मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। गांव वाले उसे काला कुआं कहते थे। कहा जाता था जो भी उस कुएं के पास रात में जाता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। शुरुआत। रवि, अमित और सुरेश 3 दोस्त शहर से अपने गांव छुट्टियां बिताने आए थे। एक रात अमित ने मजाक में कहा, चलो आज उस काले कुएं के पास चलते हैं, देखते हैं कितना डरावना है। सुरेश डर गया। गांव वाले मना करते हैं, कुछ तो वजह होगी। रवि हंसते हुए बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता, चलो आज सच पता कर लेते हैं। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर निकल पड़े कुएं के पास। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे अचानक हवा ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कोई झिंगुर की आवाज भी नहीं। अमित ने कुएं के अंदर टॉर्च डाली। नीचे सिर्फ अंधेरा था। तभी अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। सुरेश घबरा गया। चलो यहां से कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रवि बोला, शायद कोई जानवर फंसा होगा। तभी कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। तीनों के हाथ कांपने लगे। अमित ने हिम्मत करके रस्सी डाल दी। कुछ सेकंड बाद रस्सी भारी हो गई, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। खींचो, रवि चिल्लाया। तीनों ने मिलकर रस्सी खींची। लेकिन जैसे ही रस्सी ऊपर आई उसके आखिरी सिरे पर एक कटा हुआ हाथ लटका हुआ था। सुरेश डर के मारे चीख पड़ा और तभी कुएं के अंदर से जोर जोर से हंसी की आवाज आने लगी। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, हवा और ठंडी। और फिर तीनों ने महसूस किया कोई उनके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा पूरी तरह काला, आंखें चमकती हुई। तीनों भागे। अगले दिन गांव वालों को सुरेश अकेला मिला। रवि और अमित गायब थे। सुरेश सदमे में था। वह सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा था, वो कुएं से बाहर आ गई, वो अब गांव में है। गांव वालों ने उससे पूछा, क्या हुआ? लेकिन वह कुछ साफ नहीं बता पाया। गांव के बुजुर्ग ने बताया, 50 साल पहले एक औरत को जादू टोना के शक में गांव वालों ने मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। मरते समय उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और हर उस इंसान को ले जाऊंगी जो मुझे बाहर निकालेगा। उस दिन के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात में दरवाजों पर खटखट, खाली घरों से रोने की आवाज और सबसे डरावना, लोगों को कुएं के पास रवि और अमित खड़े दिखाई देते। लेकिन जब पास जाते वहां कोई नहीं होता। एक रात सुरेश अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके बिस्तर के नीचे है। उसने नीचे देखा। अंधेरे में 2 चमकती आंखें और एक आवाज, तुमने मुझे बाहर निकाला था, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह सुरेश गायब था। उसके कमरे की फर्श पर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे जो घर से निकलकर सीधे काले कुएं तक जाते थे। आज भी उस गांव में रात के समय अगर कोई काले कुएं के पास जाता है तो उसे 3 लोग दिखाई देते हैं, रवि, अमित और सुरेश। तीनों कुएं के पास खड़े होकर कहते हैं, हमें बाहर निकालो। और जो भी उनकी बात मान लेता है वह अगली रात उन्हीं के साथ खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि अब वो औरत अकेली नहीं है। अब वो हर उस इंसान की तलाश में है जो अंधेरे में उसकी आवाज सुने। काले कुएं की घटना को अब 6 महीने बीत चुके थे। गांव में कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब चीजें और अजीब होने लगी थी। गांव में एक नया स्कूल टीचर आया, अभिषेक। उसे गांव वालों की बातें अंधविश्वास लगी। एक दिन उसने देखा कि स्कूल के बच्चे एक ही दिशा में देखने से डरते। उसने पूछा, उधर क्या है? एक बच्चे ने धीरे से कहा, सर, उधर काला कुआं है, वहां से लोग वापस नहीं आते। अभिषेक होश पड़ा। उस रात अभिषेक अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक दरवाजे पर खट खट खट। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ा उसे लगा किसी ने पीछे से धीरे से कहा, हमें बाहर निकालो। उसने पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। अगले दिन अभिषेक गांव के बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, वो औरत अब कुएं में नहीं है, वो उन लोगों के अंदर है जो उसे बाहर निकालते हैं। अभिषेक ने पूछा, मतलब? बुजुर्ग बोले, वो आत्मा लोगों के शरीर में आ जाती है और फिर नए लोगों को कुएं तक बुलाती है। उस रात अभिषेक ने तय किया, सच पता करेगा।
रात 12 बजे वह टॉर्च लेकर काले कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही अभिषेक कुएं के पास गया, ठंडी हवा चलने लगी और फिर उसे 3 लोग दिखाई दिए। रवि, अमित, सुरेश, तीनों एक साथ बोले, सर हमें बाहर निकालो। अभिषेक डर गया, लेकिन तभी उसने देखा उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अचानक तीनों के चेहरे बदलने लगे, आंखें काली, मुंह असामान्य रूप से बड़ा, और फिर तीनों एक साथ हंसने लगे। अभिषेक भागने लगा, लेकिन पीछे से आवाज आई, भागोगे कहां? अब तुम भी हमारे हो। गांव वालों ने देखा अभिषेक स्कूल नहीं आया। वे उसके कमरे में गए। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर वही गीले पैरों के निशान जो सीधे काले कुएं तक जाते थे। अब गांव में रोज कोई न कोई गायब होने लगा और हर रात कुएं के पास खड़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वहां 5 लोग थे, फिर 7, फिर 10, और हर कोई एक ही बात कहता, हमें बाहर निकालो। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने सच्चाई बताई। 50 साल पहले जिस औरत को मारा गया था, वो अकेली नहीं मरी थी, उसके साथ उसका बच्चा भी कुएं में गिर गया था। मरते समय उसने कहा था, मैं अकेली नहीं रहूंगी, पूरा गांव मेरे साथ आएगा। आज भी अगर कोई उस गांव के पास से गुजरता है तो उसे दूर एक बड़ा समूह दिखाई देता है। सफेद कपड़ों में लोग सब कुएं के पास खड़े, और जैसे ही कोई पास जाता है सभी एक साथ मुड़ते हैं और कहते हैं, तुम भी आ गए, अब हमें बाहर निकालो। क्योंकि वो कुआं अब सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक जाल है। जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो कभी वापस नहीं आता। और सबसे डरावनी बात, कहा जाता है कि अब वो आवाज मोबाइल में रिकॉर्डिंग के जरिए भी सुनाई देती है। अगर रात में कभी तुम्हारे फोन से कोई आवाज आए, मुझे बाहर निकालो, तो समझ जाना काला कुआं अब तुम्हारे पास आ चुका है। काले कुएं की घटनाओं के बाद अब उस गांव का नाम आसपास के इलाकों में डर के लिए जाना जाने लगा था। लोग कहते थे, उस गांव में मत जाना, वहां लोग जिंदा नहीं रहते, बस दिखाई देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। शहर में शुरू हुआ डर। शहर में रहने वाली एक लड़की माही यूट्यूब पर डरावनी कहानियां सुनती थी। एक रात उसे एक वीडियो मिला, काला कुआं, सच्ची घटना। वीडियो में वही गांव दिखाया गया था, अंधेरा, कुआं और दूर खड़े कुछ लोग। वीडियो के आखिरी में आवाज आई, अगर तुम्हें भी ये आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। लेकिन माही ने जवाब दिया, उसे यह मजाक लग रहा था, वह मजाक उड़ा रही थी। उस बात का और उस वीडियो का माही हंसकर वीडियो बंद करके सो गई। रात 2 बजे उसका फोन अपने आप रिकॉर्डिंग चालू हो गया। सुबह उसने रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें धीमी आवाज थी, माही मुझे बाहर निकालो। माही डर गई, उसने सोचा कोई प्रैंक हो। माही ने इग्नोर किया अपने आप चालू हुए रिकॉर्डिंग को, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने उसे प्रैंक समझा। लेकिन उसी रात उसके कमरे की फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए। अगले कुछ दिनों तक हर रात वही आवाज आती रही। धीरे धीरे माही को सपने आने लगे, वही काला कुआं और उसके पास खड़े कई लोग जो उसे बुला रहे थे। एक दिन माही ने फैसला किया, मुझे उस जगह जाना होगा, तभी ये सब बंद होगा। मगर यही सोचना माही की सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन माही उस गांव में जाने के लिए निकली और कार में बैठे बैठे ही सोचने लगी कि क्या है उस कुएं के पीछे का सच। जो लोग उस कुएं का आवाज सुनते हैं गायब हो जाते हैं, और फिर लोगों को बाद में वही लोग जो है उसी कुएं के पास दिखते हैं, वो भी मरे। क्या है उस कुएं के पीछे का रहस्य? उसके दिल में डर था और दिमाग में कई सारे सवाल। माही उस गांव में पहुंची। गांव लगभग खाली था, एक दिल दहला देने वाला सन्नाटा था, सिर्फ कुछ बुजुर्ग बचे थे। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखते ही कहा, तुम्हें भी आवाज आने लगी है ना? माही डर गई और सोचने लगी, इन्हें कैसे पता की मुझे भी वह आवाजें आने लगी है। और माही आगे बढ़ी उन बुजुर्गों की तरफ, और वह बूढ़ी दादी बोली, अब देर हो चुकी है, जो भी वह आवाज सुन लेता है वो यहाँ जरूर आता है। माही घबरा गई और बूढ़ी दादी से पूछने लगी, आपको कैसे पता मैं यहाँ उस आवाज के लिए आई हूँ? बूढ़ी दादी निराश होकर बोली, तुम पहली नहीं हो जिसे उन आवाजों ने परेशान किया हो। 50 सालों पहले गांव के लोगों ने एक औरत को झूठे इल्जाम लगाकर उस कुएं में गिरा दिया था, और उसके साथ एक बच्चा भी गिर गया था। तब उस औरत ने गांव वालों को कहा था कि मैं वापस आऊंगी और सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और तभी से ये कुएं का खेल शुरू हो गया। और अब भी कोई उस कुएं का पास जाता और वह आवाज सुनता, वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। उस रात माही काले कुएं के पास गई। चारों तरफ धुंध थी और फिर उसे वहां कई लोग दिखाई दिए, रवि, अमित, सुरेश, अभिषेक और दर्जनों अनजान चेहरे। सब एक साथ बोले, माही तुम आ गई,
अब हमें बाहर निकालो। माही डर गई और चीख पई, इन सभी को मेरा नाम कैसे पता? और इससे पहले वो कुछ समझ पाती। अचानक जमीन हिलने लगी, कुएं के अंदर से काली धुंध निकलने लगी और उस धुंध से एक औरत का चेहरा बना, काली आंखें, टूटी मुस्कान। वो बोली, अब मेरा कुआं भर चुका है, अब मुझे बाहर आना है। और अचानक सभी लोग एक एक करके कुएं में गिरने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। और माही को भी उसने उस कुएं के अंदर खींच लिया और उसके बाद से उसका भी नामो निशान नहीं था कहीं। लेकिन तभी कुछ महीनों बाद YouTube पर एक नया वीडियो वायरल हुआ। तितले था भूतिया काला कुआं, रियल फुटेज। वीडियो में कुएं के पास बहुत सारे लोग खड़े थे और उनमें माही भी थी। वीडियो के अंत में माही कैमरे की तरफ देखकर बोली, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अब तुम्हारी बारी है। फिर स्क्रीन काली हो गई और एक आवाज आई, हमें बाहर निकालो। कहते हैं काला कुआं अब किसी गांव में नहीं है, वो अब कहानियों में है, वीडियो में है। और अगर तुम ये कहानी अंत तक सुन चुके हो, आज रात अगर तुम्हारे फोन से कोई आवाज आए, मुझे बाहर निकालो, तो जवाब मत देना, क्योंकि काला कुआं अब तुम्हें ढूंढ चुका है।